हिंदी व्याकरण अध्याय 4 शब्द विचार। हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के निर्माण के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि क ल म मिल के क्या बना है, कलम। क म ल मिल के कमल बना है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही सार्थक शब्द बनता है। अतः हम शब्द की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आगे है आपका शब्दों का वर्गीकरण। विभिन्न आधारों पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशज, विदेशज। तो सबसे पहले तत्सम क्या होता है ये जानेंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वे तत्सम तब शब्द कहलाते हैं। जैसे भवन, सदन, क्षेत्र, गृह, मित्र। तद्भव, जो शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहलाते हैं। जैसे दांत, नींद, सांप आदि। यहाँ कुछ तद्भव और तत्सम शब्द दिए गए हैं, उसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद होता है आपका देशज। देशज क्या है? देशज का मतलब कि देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, चरपाई। विदेशी शब्द क्या हैं? जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी से आए कुछ अरबी के शब्द मतलब, नकल, एहसान। अंग्रेजी से है आपका स्कूल, ट्रेन, डॉक्टर, मशीन। फारसी में अफसोस, आसमान, सरदार, ज़मीन। और पुर्तगाली बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी इत्यादि। तो आज ये आप लोग शब्द और शब्द के भेद में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उसके बारे में आप लोग जानें। नेक्स्ट वीडियो में शब्द के और जो 3 रूप हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी।